अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ कर दिया है और आज पंजाब असम्बली का जो माहौल बना हुआ था, यूँ लग रहा था कि मियाँ साहब को, भले आप कहते हैं कि मियाँ साहब नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सके और मियाँ साहब ने घुटने टेक दिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज यूँ लग रहा था कि मियाँ साहब अपने मिशन के अंदर कामयाब हो गए। मियाँ साहब ने जो अचीव करना था कर लिया। इट्स मीन कि मियाँ साहब जो है वो कामयाब हो गए हर तरह से। दूसरी खबर बड़ी अहम है कि तरीके इंसाफ के लिए अब कोई रिलीफ नहीं है। तरीके इंसाफ के खिलाफ डंडा अब चलेगा और तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं, उनके इकदाम की वजह से रियासत जो है काफ़ी गम और गुस्से के अंदर है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, दोनों न्यूज़ बड़ी अहम है। चलो पहले शुरू कर लेते हैं मरीम नवाज की सियासत के हवाले से, फिर आते हैं कि कप्तान के ऊपर अब डंडा क्यों चलेगा। तरीके इंसाफ के को अब जो है वो किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। इन्हीं के सख्त हाथों से अब इमरान खान और तरीके इंसाफ से निपटा जाएगा। और इमरान का वो कौन सा बयान है, कौन सा वो इकदाम है जिसकी वजह से रियासत काफ़ी गमो गुस्से के अंदर है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया है। ये वो मरीम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर ये तमाम अचीवमेंट्स जो वो हासिल किए हैं। शायद आप मुझसे यहाँ पे इख्तिलाफ भी करें, लेकिन आपको इसके लिए वाले से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि आपको पता है कि 2017-2018 के अंदर मुस्लिम नून के ऊपर काफ़ी टफ टाइम था। मरीम नवाज साहिबा उस वक्त तक पार्लिमानी जो है वो लीडर नहीं बनी थी। उन्होंने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। वो मरीम नवाज साहिबा जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, पार्टी को संभालती हैं, अपने वालिद के केसेस लड़ती हैं और अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही होती हैं। हालांकि उनकी वालदा बिस्तर मर्ग पे होती हैं, उनके जो वालिद हैं वो जेल के अंदर हैं, उनके जो चाचा हैं वो भी जेल के अंदर हैं। इन्हीं के बड़ा टफ टाइम था और ऊपर से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना था। तो मरीम नवाज को अभी जो कह रहे हैं ना, ट्विटर के ऊपर आप देखें नून लीग की जो सोशल मीडिया टीम है वो आयरन लेडी कह रहे हैं। और मेरे ख्याल में आयरन लेडी कहना यहाँ पे बिल्कुल बजा है, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त का मुकाबला किया है वो वक्त जब बड़े बड़े लोग जो है वो, अभी देखें ना तरीके इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा। तरीके इंसाफ अपने कदमों के ऊपर नहीं खड़ी हो पा रही। तरीके इंसाफ के 200-250 लोग तरीके इंसाफ को वो छोड़ के जो कभी पार्लियामेंट और जो है वो प्रोविजनल असम्बली का जो हिस्सा थे, वो लोग तरीके इंसाफ को छोड़ के, ऐसे हालात थे मुस्लिम नून के साथ 2017-18 के अंदर। और उस वक्त मरीम नवाज खड़ी रही, वो अपने वालिद के केस भी लड़ती रही, पार्टी को भी सहारा दिया। कश्मीर का इलेक्शन देखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन देखें, ज़मनी इलेक्शन देखें, हर जगह आपको मरीम नवाज उस वक्त नजर आती थी। और वही मरीम नवाज आज पंजाब असम्बली की मेंबर के तौर पर उन्होंने हलफ उठाया। और जब हलफ उठाया गया तो उसके बाद का जो माहौल था असम्बली का बड़ा खूबसूरत लगा कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की वो तमाम अरकान जो नून लीग के थे, जो नौ मुंतखब अरकान थे, उन्होंने वो मियाँ साहब के फ़ोटो उठाए हुए थे। और मियाँ साहब के फ़ोटो उठा के जो मियाँ साहब का नारा लगा रहे थे, तो यूँ लग रहा था कि मियाँ वाकई कामयाब हो गया है। कामयाब ऐसे हो गया कि अपनी अक्स, इसको कहते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि नवाज शरीफ ने अपना अक्स यानी कि मरीम नवाज साहिबा को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाना है, तो वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। भाई उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है। मियाँ साहब कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, पाकिस्तान की सियासत को वो आराम से अच्छे से जानते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज साहिबा के लिए इतनी मुश्किलात तो नहीं होंगी। वैसे तो देखा जाए तो सबसे टफ अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब के अंदर होगी। तरीके इंसाफ आपको पता है अपोजिशन करने के अंदर वो नंबर 1 है। गवर्नमेंट अगर करनी है, गवर्नमेंट करके अवाम को रिलीफ देना है, तो उस लिहाज से नून लीग सबसे आगे है। लेकिन नून लीग से अगर कहा जाए कि आप अपोजिशन करें तो मेरे ख्याल में नून लीग के बस की बात नहीं है अपोजिशन का रोल करना। हाँ, तरीके इंसाफ के लोग अगर अपोजिशन के अंदर बैठेंगे तो टफ टाइम देंगे, मरीम नवाज साहिबा के लिए चैलेंजेस होंगे। लेकिन मरीम नवाज की जो बैकबोन है वो मियाँ साहब खुद मौजूद हैं और जो शहबाज शरीफ हैं वो मौजूद हैं। यानी कि शहबाज शरीफ के अपना जो एक रोल है, कैसे वो काम करते हैं आपको पता है, सब उनसे वाकिफ़ हैं। और जो पंजाब के अंदर जितना भी सेटअप है वो काफ़ी मियाँ साहब के अपने हाथों का लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन बहरकैफ फिर भी मरीम नवाज साहिबा को, उनके पास ज़बरदस्त किस्म की टीम है, उनके पास वो शख्सियत है, उनके वालिद के तौर पर पॉलिटिशियन जो अभी समझा जा रहा है कि खित्ते का सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, जो सबसे तजर्बेकार पॉलिटिशियन है, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जो 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जो शहबाज शरीफ हैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नून लीग ने मेला जीत लिया है, पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बना रहे हैं।
वफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है और इश्तराक के ऊपर उनकी गवर्नमेंट बनेगी जी बलूचिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब को जो चाहिए था, अब मियाँ साहब आराम से अपनी कुर्सी पे ऊपर बैठेंगे, पॉलिटिक्स जो है वो खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में जो मरियम नवाज जो है उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करके जैसा कि उन्होंने एक रोड मैप दिया है, अगर उसके ऊपर पूरा उतर जाती है तो मेरे ख्याल में नून लीग की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और फिर ये है कि मुवाजना भी किया जाएगा कि तरीके इंसाफ को इतना बड़ा मैंडेट मिला केपीके के अंदर और मरियम नवाज को पंजाब के अंदर अच्छा मैंडेट मिला। तो देखते हैं किसका कंपेयर अगर किया जाए तो किसका काम अच्छा होगा। और ये बताऊं कि मियाँ साहब तो चाहते थे कि वो वफाक के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करें, 2/3 ना भी हो तो सिंपल मेजॉरिटी हो, लेकिन उन्हें नहीं मिली। लेकिन उनकी बेटी को 2/3 मेजॉरिटी जो पंजाब असेंबली के अंदर मिल गई है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा के पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर आई हैं, वो अब सीएम पंजाब बनने जा रही हैं। और उसके बाद अगर वो सूबे की डट के खिदमत करती हैं और उनके जो चाचू हैं शहबाज शरीफ, अगर वो वफाक के अंदर वो जो है वो प्रैक्टिकली आगे बढ़ पाते हैं तो मेरे ख्याल में ये इनके पास एक अच्छा मौका होगा कि आपने टर्न करना है और दीगर सूबों के अंदर भी अपनी पकड़ बनानी है। अब आते हैं जी तरीके इंसाफ के मामले के ऊपर के इमरान खान के ऊपर स्टेट क्यों गुस्से के अंदर है और इमरान खान को अब क्यों कहीं पर भी कोई मुआफ़ी या रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो इसकी एक आपको बुनियादी जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देता हूं कि इमरान खान ने रिसेंटली अभी परसों ही जब उनसे बैरिस्टर जो उनके हैं अली जफर साहब उनकी मुलाकात होती है तो फिर उसके बाद तरीके इंसाफ ये ऐलान करती है कि हमने चूंकि इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने खत लिखना है और ये खत जाएगा IMF के पास, IMF से इस्तदा की जाएगी कि आप पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए उनका ऑडिट करें और ऑडिट करके तरीके इंसाफ के लोगों को जहां पे हराया गया उनको दोबारा उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करवाएं। अब पहला कोई इनसे सवाल पूछे, IMF वो इदारा है जो कर्ज देता है ममालिक को, उसने इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, IMF का काम नहीं है ऑडिट करना। लेकिन फिर भी यह है कि इमरान ने अपनी तरफ से जो गंद खेलना था वो गंदा किरदार उन्होंने अपना अदा किया है। बेसिकली इमरान खान ने ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा किया हो। 2018 के अंदर मैं बताऊं कि उस वक्त भी रैगिंग हुई थी, ऐसी रैगिंग हुई थी, ऐसी धांधली हुई थी कि बच्चे जानते हैं इस चीज़ को। किसी से भी पूछें वो कहेगा जी भाई 2018 का तो मैनेज इलेक्शन था, उसके अंदर कैसे RTS बिठाया गया। तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद उस वक्त की जो दूसरी बड़ी सियासी जमात थी मुस्लिम नून जो अपोजिशन के अंदर थी, उन्होंने उस वक्त जब इमरान खान IMF के पास गए तो इन्होंने इमरान को सपोर्ट किया। इमरान खान के सामने शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकानमी पेश किया, लेकिन इमरान की गर्दन के अंदर सर गया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैंने आप चोरों से हाथ नहीं मिलाना। तो ये देखें कि 2013-2014 के अंदर इमरान धरनों के अंदर थे, इमरान कंटेनर के ऊपर चढ़ के पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि वहां पे इन्होंने कहा जी सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान ने चलाई, कहा कि किसी किस्म के कोई बिल नहीं देने, बिल जला दिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा कि आपने पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस जो भेजने, जो आपने वहां से पैसे भेजने, वो आपने हुंडी हवाला के जरिए से भेजने ताकि पाकिस्तान के खजाने को फायदा ना हो, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के जरिए से जो टैक्स जो कलेक्ट होता है वो ना हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ट हो। उस वक्त मियां साहब की गवर्नमेंट थी। अब जो इंतहाई दुख वाली चीज़ है, जो दर्द वाली चीज़ है वो ये है कि तरीके इंसाफ ने जो नज़रिया पाकिस्तान है उसको बदल दिया है नज़रिया इमरान के अंदर। यानी कि तरीके इंसाफ के लोगों के नज़दीक यह है कि इमरान अगर इक़्तिदार के अंदर है, इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर है, इमरान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, देन एवरीथिंग इज़ ओके। बट अगर इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर नहीं है तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान भी होता है तो भले ही होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। यानी कि ना तो तरीके इंसाफ के वर्कर्स को, ना तरीके इंसाफ के कायदीन को और न ही इमरान को इससे कोई सरोकार है। यानी कि आपको सोचना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो आप भी हैं, आपकी सियासत भी है, हम भी हैं। तो यह है कि आप जो बेड़ी के अंदर पत्थर डाल रहे हैं ये कोई आप पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे और इसको स्टेट भी देख रही है। फिर आपने 2000 जब ये आपकी गवर्नमेंट गई, PDM की गवर्नमेंट थी, IMF के पास जाना नागुज़ीर था क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था और उसके पीछे भी आप ही की मेहरबानियाँ थी। तो उस वक्त क्या किया कि इनके वज़ीर ख़जाना थे, इमरान खान की रिकमेंडेशन के ऊपर, इमरान के हुक्म के ऊपर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने KP के वज़ीर ख़जाना से, पंजाब के वज़ीर ख़जाना जो कि तरीके इंसाफ के थे, इन दोनों से रब्ता किया और उस वक्त उन्हें यह कहा गया कि आपने ऑडियो भी वो सुनी होगी कि आपने IMF को इनकार कर दें, IMF को लेटर्स लिखें कि हमारा आपके ये जो आप जो है वो पाकिस्तान को कर्ज दे रहे, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, हम ये वापस नहीं करेंगे। वफाक जाने वो जाने, कल गवर्नमेंट भी बदलती है, अगर हम आ गए तो हम इस चीज़ के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने जो पाकिस्तान के अंदर ये प्रोग्राम अपना जारी रखना है तो फिर आगे आपकी मर्जी। फिर क्या हुआ
कि अब तीसरी बार है इमरान खान एंटी स्टेट काम करें। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट काम नहीं है, नहीं ये जो है वो एंटी PMLN काम हो रहा है, ना एंटी पीपल्स पार्टी, ये काम हो रहा है एंटी स्टेट। आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं, आप IMF को लेटर लिख रहे हैं, उधर से आप अमेरिका के मिन्नते तरले कर रहे हैं कि आप स्टेटमेंट जारी करें, आप पाकिस्तान के इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। आपको शर्म तो नहीं आई होगी ना कि आप वो एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना के उसी अमेरिका को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करें। अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर करें? आप उससे अपीलें कर रहे हैं। और मरियम जो इनकी हलीमा आपा हैं, इमरान की बहन है हलीमा खान, उनसे कल एक साफ़ी सवाल करता है कि आप हमें ये बताएं कि इमरान तो एब्सोल्युटली नॉट वाला था, अब अमेरिका से क्यों मदद मांगी जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के ऊपर आप फोकस करें, इलेक्शन के ऊपर आप मज़ामती बयान जारी करें? तो इसके ऊपर हलीमा खान भी तप जाती हैं कि भाई आप कब से जो है वो साफत कर रहे हैं, आपको तो सवाल पूछने का तरीका नहीं, आप तो छोक रहे हैं। इट्स मीन कि वो छोक रहा है, नजम सेठी टाइप का बंदा आपके पास भेजा जाए जो फुल एजड हो और वो आपसे इंटरव्यू कर सकता है, वो आपसे सवाल पूछ सकता है, बाकी कोई सवाल का जवाब जो आपने किसी को नहीं देना। आप आगे से उनके ऊपर तंज करेंगी, आप उनके ऊपर सख्त किस्म के जुमले कसेंगी, तो ये कोई इखलाकियात ना हुए कि आपको जवाब देना चाहिए कि आप उस वक्त कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम तो एंटी अमेरिका हैं, हम तो अमेरिका के तसल्लुत से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को उस गुलामी से निकालना चाहते हैं। और जब आपसे पूछा जाता है कि आप अमेरिका के आगे क्यों झुक रहे हैं, तो आगे से आपके पास सवाल नहीं होता, आप एंकर को कह देते हैं, आप सहाफ़ी को ये कह देते हैं कि भाई आपकी एज ही क्या है सवाल पूछने वाली, आप छोकरे हो गए मुझसे सवाल करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? यार इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? आपसे सवाल किया गया, आप जवाब आपने नहीं दिया, शर्म का मुकाम तो आपके लिए है कि आप आवाम को किया बेवकूफ़ाना किस्म की चीज़ों के पीछे लगा के आपने टोपी ड्रामा जो वो रचा के आप जो पतली गली से आप निकल रहे हैं। अवाम है, अवाम के पास शऊर है, वो आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं आप कह रहे एब्सोल्युटली नॉट, आप क्यों अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर के लिए आप जब उन्हें कालें दे रहे हैं, आप उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो ये तरीके इंसाफ का वो इमेज है कि इसके बाद आप बिल्कुल मत समझिएगा कि पाकिस्तान की स्टेट ने मुआफ कर देगी। 9 मई का वाकया जो वो ऑलरेडी ऑन द वे है, उसके ऊपर भी जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और उसके बाद आप एंटी स्टेट काम करें और उस रियासत के अंदर जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होने के करीब थी, और इसके ऊपर आपको भी पता है कि आर्मी ने कितनी काविशें की हैं, आर्मी चीफ ने, जिनका ये काम नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को बैंक क्रैप्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने डॉलर्स के लिए घरों के अंदर छापे मारे, लोगों के पास डॉलर जमा थे वो निकलवाए, पाकिस्तान से जो चीज़ें ब्लैक होके यहाँ से जो अब वो बेची जा रही है अफगानिस्तान, चाहे वो डॉलर थे या और चीज़ें थी, उनको भी स्टॉप किया गया। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऐसे बड़े इकदाम जो है वो उठाए गए, इन्वेस्टर्स का मोराल अप किया गया, उनका एतमाद बहाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। तो आप क्या समझते हैं कि आप ऐसी फिर स्टेटमेंट जारी करेंगे, आप IMF को लेटर लिखेंगे तो दोबारा आपके लिए कोई नरम गोशा निकलेगा? हरगिज़ नहीं निकलेगा। आपको अल्लाह ने इज्जत दी, KPK के अंदर आप गवर्नमेंट करते, KPK के अंदर आप जो है वो अपनी पार्टी को ग्रो करते, और जो माजी के अंदर आपकी गलतियां थी उनको सुधारने की कोशिश करते, लेकिन तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान है उनके रवैये के अंदर ज़रा बराबर भी कोई चेंजिंग नहीं आई है। जैसा वो डीचो के अंदर कंटेनर के ऊपर इमरान खड़ा था, गवर्नमेंट होने के दौरान भी वहां पर भी खड़ा था, और आप जेल के अंदर है, बजाय सुधरने के पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ काम करने से बाज आ जाते, लेकिन इमरान बाज नहीं आ रहे। अभी भी इमरान जो भी इकदाम उठा रहे हैं वो एंटी स्टेट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी उनको मज़ामत का सामना है, पाकिस्तान के इदारे भी उन्हें जो है वो मज़ामत कर रहे हैं, और उनकी अपनी पार्टी भी इनके ऊपर थू थू कर रही है। आप देखें ना, बैरिस्टर अली जफर ने स्टेटमेंट जारी की, गौर अली खान ने क्या कहा? गौर अली खान ने कहा जी हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की इकानमी को झटका लगे, हम कोई गैर जमहूरी रवैया जो है वो नहीं अपनाएंगे। लेकिन जनाब आपके कप्तान ने, आपके लीडर ने ये स्टेप उठा दिया है, उन्होंने IMF को लेटर लिख दिया है। ये अलग बात है कि इस लेटर से कुछ नहीं होगा, कूड़ेदान के अंदर जाएगा। IMF का यह लेना देना जो है वो इस इलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने अपनी गंदी सियासत जो है वो तो दिखा दी कि हमारी सियासत कुर्सी के लिए, पाकिस्तान भले जो भी उसका होता है होता रहे।